सातवीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में भैया और बहनों आपका एक बार पुनः स्वागत है। भैया और बहनों, हम लोगों ने प्रश्नावली 1 और 2 पूर्ण कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 प्रारंभ करने जा रहे हैं। भैया और बहनों, 3.1 प्रश्नावली में आप लोग देखेंगे, इसमें आपको माध्य का ज्ञान सिखाया जाएगा। माध्य यानी कि औसत। माध्य को हम औसत भी बोलते हैं। इसे औसत बोलिए, माध्य बोलिए, एक ही बात है। माध्य का मतलब है मध्यमान। हमारे पास कितने आंकड़े हैं, उनका मध्यमान कैसे निकालेंगे, वो तरीका आपको इसमें सिखाया जाएगा। देखिए भैया और बहनों, जो 3.1 में पहला क्वेश्चन है, ये आप माने कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें आप ये मानिए, आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें सवाल बदल भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो किताब में सवाल है वही पेपर में आएगा। आपको तरीका आना चाहिए, कोई भी चीज़ है आपको उसको समझना आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए भैया और बहनों, कुछ आंकड़े हमको दिए हुए हैं। 4 है, 6 है, 7, 6, 3, 5, 4, 5, 5, ये आंकड़े हमको दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंकड़े हमारे पास हैं। इन आंकड़ों को हमें ध्यान से देखना है और समझना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं नीचे, उन क्वेश्चनों को हमें पढ़ना है पहले और उनका आंसर हमें देना है। देखिए भैया और बहनों, पहला क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि इन आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है। सबसे बड़ा आंकड़ा या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक कौन सा है इनमें से। तो हम ध्यान से देखेंगे, 4 है, 6 है, 7, 6, 3, 5, 4, 5, 5, सबसे बड़ा अंक कौन सा आ रहा है। देखिए ध्यान से, 7 आ रहा है, तो लिखेंगे सबसे बड़ा अंक 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। फिर हमसे क्वेश्चन 2 में कह रहा है आगे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3 है। हम कहेंगे सबसे छोटा अंक 3 है। इन आंकड़ों में से सबसे बड़ा अंक 7 है, सबसे छोटा अंक 3 है, उसको लिखेंगे हम सबसे बड़ा अंक बराबर 7, सबसे छोटा अंक बराबर 3। 2 क्वेश्चन हो चुके हमारे। फिर हमसे कह रहा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है। ये परिसर क्या होता है, देखिए परिसर का मतलब ये होता है कि सबसे बड़े आंकड़े में से, यानी कि सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को कम कर देते हैं अपन, वही परिसर कहलाता है। जैसे मान लीजिए इन आंकड़ों में सबसे बड़ा जो अंक है वो क्या है, 7 है। और सबसे छोटा क्या है, 3 है। सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को कम करना ही परिसर कहलाता है। तो इसमें से कम करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास। ये परिसर है, ये इसका परिसर आ चुका है। एक बार पुनः सुनेंगे आप। सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटाव कर देंगे या घटा देंगे अपन, या कम कर देंगे, उसे ही हम परिसर कहते हैं। ये बात देखिए आप, ये परिसर आ चुका है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आपको आगे बढ़िए। अब सवाल नंबर 4 में कह रहा है इन आंकड़ों का माध्य निकालना है आपको। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य निकालने का एक सूत्र है भाई साहब। सूत्र क्या है, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। माध्य निकालने का एक सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या ऐसे बोल दो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या।
प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, जो चाहें वो बोल दें आप, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। राशियों का योग, इन राशियों का यानी कि आंकड़ों का यानी कि अंकों का योग करेंगे हम। 4 + 6 + 7 + 6 + 3 फिर 5, 4, 5 और 5 राशियों का योग हो जाएगा बटे राशियों की संख्या। राशि कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बटे में 9 आ जाएगा। सबका योग करेंगे और बटे में जितने भी अंक हैं, जितने आंकड़े हैं, बटे में वो आएगा। 4 और 6 10, 17, 23, 26 और 31, 35 और 10 45 हो गए हैं। इनका योग आया है 45 हमारे पास। बटे में 9 है, 45 में 9 का भाग देंगे, 9 पंजे 45, 5 आ गया। तो जो माध्य है इनका, इन आंकड़ों का जो माध्य है वो 5 आ चुका है। लिखेंगे माध्य बराबर 5। आप लोगों ने माध्य देखा, परिसर देखा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सब छोटा कौन सा है, तो कर ही देंगे। हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से। मुख्य रूप से हमने ये मानो परिसर और माध्य के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे इस तरह के सवालों को देखेंगे 3.1 में, और माध्य है उनको करने का प्रयास करेंगे, परिसर को करने का प्रयास करेंगे। अपन सोच रहे हैं कि कल अपन इससे आगे बढ़ें। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप बातचीत करेंगे, बताएंगे। बाकी आप घर पे पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। दैट्स ऑल।